हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग दूरी, समय तथा चाल से संबंधित प्रश्नों को बनाना सीखेंगे। ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला को सीखते हैं। देखिए, दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस कहते हैं, जबकि समय को इंग्लिश में टाइम और चाल को स्पीड कहा जाता है। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला को देखते हैं। तो देखिए, चाल बराबर जो होती है ना, चाल का फॉर्मूला जो होती है वह होती है दूरी बटा समय। ठीक है, क्या होती है? तो दूरी बटा समय होती है, चाल का फॉर्मूला है। चाल बराबर क्या होती है? तो दूरी बटा समय होती है। इसी से हम और तीनों टोटल जो तीनों फार्मूला है उसको आराम से हम लोग सीख जाएंगे। अब देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय। यदि मान लीजिए दूरी का फार्मूला निकालना रहे तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, यहाँ पर बटा इस जगह पर एक है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो एक को दूरी से गुना करने पर तो ये दूरी ही रहेगी। ठीक है, तो दूरी बराबर एक को दूरी से गुना किया दूरी, और चाल को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से गुना करेंगे तो एक के साथ दूरी को तो गुना कर दिए तो दूरी, और इधर चाल गुना समय हो जाएगी। मतलब दूरी का जो फॉर्मूला होगी वो क्या होगी? तो चाल गुना समय होगी। ठीक है, ये दूरी का फॉर्मूला हो गया, चाल गुना समय। ठीक है, तो चाल का फॉर्मूला सीख गए और दूरी का भी हम लोग फॉर्मूला सीख गए हैं। अब देखिए, समय का फॉर्मूला क्या होगी? तो देखिए, समय को हम इधर ही रखते हैं, और ये जो चाल है ना, समय के साथ गुना हुई है, जब बराबर के इस ओर ले आएंगे तो ये चाल जो है इधर में भाग हो जाएगी, तो दूरी बटा चाल। और इधर में क्या बच गया? तो समय। तो समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगी? दूरी बटा चाल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग तीनों फार्मूला सीख गए हैं। देखिए, क्या करना है? दूरी का फार्मूला चाल गुना समय। यदि हमको चाल का फार्मूला निकालना रहे तो दूरी बटा समय हो जाएगी, और समय का फार्मूला निकालना रहे तो दूरी बटा चाल हो जाएगी। ठीक है, तो आप यह समझ गए होंगे। चलिए, अब एक एक करके हम लोग प्रश्नों को बनाते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? हमें इसमें रेलगाड़ी की चाल निकालना है। तो क्या क्या चीज़ दिया गया है? तो समय दिया गया है 2 घंटा, और यहाँ दूरी जो है वो 100 किलोमीटर है। ठीक है, तो जो जो चीज़ें दिया गया हम सबसे पहले उसे उतारते हैं। तो समय बराबर कितना है? तो 2 घंटा है। ठीक है, और दूरी कितनी है? तो दूरी है 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हमें क्या निकालना है? तो हमें ये निकालना है कि इसकी चाल क्या होगी। ठीक है, और हम कुछ देर पहले बता चुके हैं चाल का फॉर्मूला क्या होती है। तो चाल बराबर होती है दूरी बटा समय होती है। क्या? दूरी बटा समय। अब देखिए, दूरी कितनी है? तो 100 किलोमीटर है, बटा, और समय कितना है? तो समय 2 घंटा है। ठीक है, तो अब देखिए, दोनों को हम कटा देंगे। ये दोनों जो है 2 से कट जाती है, तो 2 कम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, 2 पंचे 10, इधर एक जीरो है, एक जीरो लगा देंगे। तो देखिए, इसका जो चाल जो आया ना, वो आया 50। देखिए, ऊपर में ये दूरी किलोमीटर में है, इस जगह होती है। ठीक है, इधर किलोमीटर 100 किलोमीटर, और समय 2 घंटा था, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, तो चाल कितना आया? तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब हम लोग आगे सवाल को बनाते हैं। देखिए, 2 नंबर का प्रश्न है। 2 नंबर में, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, तो वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगी? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ जो जो चीज़ें दिया गया पहले हम उसको लिखते हैं। देखिए, यहाँ 480 किलोमीटर की दूरी, मतलब यहाँ दूरी दिया गया है, कितना है? 480 किलोमीटर की दूरी कितना में तय करती है? तो 8 घंटे में तय करती है। समय यहाँ कितना है? तो 8 घंटा है। हमें क्या निकालना? देखिए, यहाँ दूरी है, समय है, तो सबसे पहले इससे हम चाल निकाल लेंगे। तो चाल बराबर फॉर्मूला हो जाएगी क्या? दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय। देखिए, हो सकता है कि आपको पहला जो क्वेश्चन हम बताए तो उसमें चाल जो किलोमीटर प्रति घंटा कैसे हुई आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा। अब देखिए, इसमें और हम ज़्यादा क्लियर करा देंगे। तो दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 480 किलोमीटर। किलोमीटर को हम इंग्लिश में लिख देते हैं KM से, किलोमीटर ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगेगा लिखने में। और समय 8 घंटा, घंटा को आवर कहते हैं, तो ऐसा लिख देंगे। अब देखिए, 480 किलोमीटर बटा 8 घंटा। ठीक है, अभी हम 480 बटा 8 के ही रूप में इसको रहने देते हैं। ठीक है, आपको अभी समझ में आ जाएगी। ये दोनों जो है ये हम डायरेक्टली 8 से कटा देते हैं। 8 कम 8, 8 छक 48। ठीक है, यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे, तो कितना है? 60 किलोमीटर बटा, इधर
1 घंटा, यहाँ 1 घंटा। तो यही जो 60 किलोमीटर बटा 1 घंटा है ना, 60 बटा 1 को 60 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए 7 बटा 1 बराबर 7 लिख सकते हैं, 8 बटा 1 बराबर 8 लिखा जा सकता है, कुछ भी रहे। 1000 बटा 1 हो तो 1000 बटा 1 को हम 1000 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ 60 किलोमीटर बटा 1 घंटा है, तो इसे हम 60 के रूप में लिख सकते हैं, 60 बटा 1 को। तो इधर किलोमीटर है, उसके बाद यहाँ बटा है ना, तो बटा के जगह में हम इस तरह लगा देंगे, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति इधर घंटा, कुछ इस तरह के फॉर्म में ये कि 60 किलोमीटर बटा 1 घंटा को हम इस तरह स्लैश दे करके इधर घंटा के रूप में, घंटा को तो एस से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा चाल हो गया, ठीक है। तो चाल आया कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी में था कि वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ चाल निकल गया। अब हम यहाँ समय दिया गया, समय कितना है तो 2 घंटा। तो ये 2 घंटा में कितना दूरी तय करती है, 2 घंटा आवर से डिनोट करते हैं कितनी दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला जो होती है चाल गुना समय, ठीक है। तो चाल कितनी है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय कितना है तो 2 घंटा है। इन दोनों को गुना कर देंगे, 6 दूना 12 और 1 0। तो दूरी जो है वो कितनी 2 घंटे में तय करेगी, तो 120 किलोमीटर दूरी वह तय करेगी। 3 नंबर का प्रश्न, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 1500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 2500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। देखिए यहाँ चाल दिया गया, चाल कितनी है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए 1500 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है फिर 2500 मीटर है, ये कितने समय में पार करेगी। तो दूरी जो हो जाएगा ना, तो दूरी में हम रेलगाड़ी की लंबाई को, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है तो 1500 मीटर है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई को, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है तो 2500 मीटर है, हम इसका जोड़ देंगे तो ये दूरी हो जाएगी। तो 1500 जोड़ 2500 मीटर, ये कितनी हो जाएगी 4000 मीटर हो जाएगी। देखिए यहाँ 40, चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर जो है ना इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। जब मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट किया जाता है तो इसे हम 1000 से भाग दे देंगे, तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका 3 जीरो और इधर 3 जीरो कट जाएगी, तो दूरी कितना आया तो 4 किलोमीटर आया, ठीक है। दूरी कितनी आई तो 4 किलोमीटर, और चाल दिया गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें निकालना है कितने समय में पार करेगी, मतलब समय निकालना है। तो समय का फॉर्मूला क्या होती है तो दूरी बटा चाल होती है, ठीक है। समय का फॉर्मूला दूरी बटा चाल, दूरी कितनी है तो 4 किलोमीटर है बटा, और चाल कितनी है तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हम इसे कटा देंगे, 4 कम 4, 4 दशंग 40 हो जाती है। तो समय कितना आया तो समय का मान आया 1/10 घंटा आया, 1/10 घंटा, ठीक है। अब देखिए हम इसे 1/10 घंटा को ना मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। जब घंटा को मिनट में कन्वर्ट किया जाता है तो इसे 60 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो 60 से गुना करने पर ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ऊपर का 1 जीरो, नीचे का 1 जीरो कट गई, 6 कम, इधर 1 गुना 6 6 हो जाएगी। तो समय जो पार करने में कितना लगाएगा तो 6 मिनट वो लगाएगी। ये हमारा आंसर आ गया। 4 नंबर के प्रश्न में हमें समय निकालना, कितने समय में वह दूरी पूरा करेगी। यहाँ चाल दिया गया, चाल कितनी है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दूरी कितनी है तो दूरी 450 किलोमीटर है। हमें क्या निकालना है तो हमें इसमें समय निकालना, और समय का फॉर्मूला जो होती है वह होती है दूरी बटा चाल होती है, ठीक है। दूरी बटा क्या होती है तो चाल होती है। दूरी कितनी है तो दूरी है 450 किलोमीटर, और चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब देखिए इसका 1 जीरो, इसका 1 जीरो कट जाएगी, 9 कम 9, 9 पचे 45, मतलब समय जो आया वह कितना आया तो 5 घंटा आया। ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।